क्या कर रही हो? जी, ये एस स्ट्रोक की प्रैक्टिस है जिसका नाम है फ्लो ऑफ थॉट्स। आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी देखिएगा। ये स्ट्रोक देखते हुए, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे देखते हुए कई लोगों को बड़ी शांति वाली फीलिंग आती है। ये बहुत ही ज़्यादा सुकून, आपको ग्राउंडेड फील कराता है। ये कामनेस वाली फीलिंग आती कहाँ से है, मैं क्या कर रही हूँ और इसके क्या मायने हैं? क्यों मैं बार-बार हर दिन लगातार इस बारे में बात करती रहती हूँ कि 2 मिनट लेके आप एस्ट्रोक की प्रैक्टिस करिएगा। आपकी लाइफ में 1 स्पूनफुल ऑफ कामनेस ऐड करिएगा। क्यों करती हूँ? आज का वीडियो इसी बारे में है। जिन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उन्होंने बार-बार रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो हिंदी में होना चाहिए और मेरा मन भी था, पर मेरी हिंदी इतनी ख़ास नहीं है, तो सँभाल लीजिएगा। अब ये स्ट्रोक है क्या? क्यों करते हैं? क्यों इसके बारे में बार-बार बात हो रही है? इस टेक्नीक का नाम है ग्राफोथेरेपी। मतलब हैंडराइटिंग में कुछ बदलाव करके, हैंडराइटिंग के एक स्पेसिफिक मूवमेंट को ध्यान में रख के अगर आप उसे प्रैक्टिस करें, तो उसको थेरेपी जैसे यूज़ किया जा सकता है। मैंने हज़ारों लोगों के साथ पर्सनली ये एक्सपेरिमेंट भी किया है और एक्सपीरियंस भी, कि ये एक स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जो करने से आप धीरे-धीरे आपका मन शांत कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, इसके बारे में ही ये वीडियो है। पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको चेंज करने से पहले या नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले समझ लीजिएगा कि एग्ज़ैक्टली बात किस बारे में हो रही है। ये जैसे हैंडराइटिंग के ज़रिए किया हुआ मेडिटेशन आप समझ लीजिएगा। कई बार लोगों का मन शांत नहीं होता, उन्हें नींद नहीं आती और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2020 और उससे कई सालों से हमारी जनरेशन जो है, वो एंग्ज़ायटी से जूझ रही है। हर बात में स्ट्रेस, हर बात में एंजाइटी, और उसका एक चक्र चलता रहता है और विदाउट आवर नॉलेज, हमारे जानकारी के बिना हम उसमें अटके रहते हैं और उससे बाहर निकल नहीं पाते। तो एंजाइटी एक पैटर्न है। आपको एक थॉट आता है जो आपको ट्रिगर कर देता है और उस ट्रिगर पे आप चलते जाते हो और घंटों के बाद पता चलता है कि सच्ची में मैंने अपने दिमाग में ये सिचुएशन को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लिया। और उससे जो फिज़िकल एक्सपीरियंस होता है, पैल्पिटेशंस, हार्ट का बहुत फास्ट बीट होना, आपको स्टमक में वैसे लगना कि किसी ने पंच कर दिया हो, बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत ज़्यादा हाइपरनेस होना, हर बात में डर लगे रहना, ये कई सारे एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स हैं। तो एंग्ज़ायटी को समझना और उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एंग्ज़ायटी हर चीज़ पे हो सकती है, एक बार उसकी आदत लग जाए। उसे तोड़ने के लिए ये स्ट्रोक बिल्कुल अच्छा काम करता है। चलिए देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। सबसे पहली चीज़, एक सादा सा, सिंपल सा बॉल पॉइंट पेन। दूसरी चीज़, एक रूल्ड वाली नोटबुक, मतलब जिसमें पहले से ही लाइनें बनी हो, ऐसी कोई भी नोटबुक हमें चलेगी। तीसरी चीज़, आपका दिमाग जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन हो, जो इसे ट्राई करना चाहे। देखिए, एक बात थोड़ी सी सिंपल लगती है, कई बार मुझे लगता है ऐसे हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे स्ट्रोक बार-बार प्रैक्टिस करूँगा, मेरी लाइफ की सिचुएशन चेंज हो जाएगी? ऐसे कोई मैजिक की पिल है ये? जी नहीं, ये बिल्कुल मैजिक की पिल नहीं है और ये आपकी शायद प्रॉब्लम भी सॉल्व ना करे। पर आपका जो दिमाग है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है, उस दिमाग को आपके कंट्रोल में ज़रूर लाएगा। और मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि हर इंसान अपनी जो भी कैपेसिटी हो, उस कैपेसिटी का पूरा उपयोग करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे। अब ये मेरा तरीका है। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही ये है। मैं ग्राफोलॉजिस्ट, मतलब हस्ताक्षर तज्ञ हूँ। मतलब हैंडराइटिंग से लोगों का व्यक्तित्व समझकर उसमें बदलाव कैसे करना है, इस काम पे पिछले 17 सालों से काम कर रही हूँ। तो चलिए 5 चीज़ें इसमें उस पे ध्यान देते हैं। पहली चीज़, जब ये स्ट्रोक शुरू होता है, तो ये ऊपर से शुरू होता है। कभी भी उसको नीचे से एक पूँछ की तरह शुरू नहीं करेंगे, तो हमेशा ऊपर से ही शुरू करना है। जब ये हाथ चल रहा है, आपका स्ट्रोक बनना शुरू हो गया, तो दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आपके हाथ की मूवमेंट में कभी भी आपको अगर अटकन फ़ील हुई, तो हाथ को ड्रैग नहीं करना है, उसे खींचना नहीं है। आपको बस रुक जाना है, पेन उठा के दूसरा नया स्ट्रोक शुरू करना है, जैसे आप कोई नया शब्द लिख रहे हो। एज़ सिंपल एज़ दैट। तीसरी चीज़, ये जो गोले बने हुए हैं, जो लूप्स बन रहे हैं, उनको ओपन रखना है। उनको कभी भी आपको क्लोज़ नहीं करना। अगर वो क्लोज़, स्क्वीज़ लूप बनना शुरू हो जाए, तो रुकिएगा और नया स्ट्रोक शुरू करिएगा। चौथी चीज़, जब आप ये स्ट्रोक खत्म करें, तो उसे हमेशा लाइन पे खत्म करना है। मतलब एंड में ऐसे एक बड़ी सारी पूँछ बना के हवा में छोड़ दी,
वैसे नहीं चलेगा। तो ये 4 चीज़ें स्ट्रोक के बारे में हुई। प्लीज़ ये स्ट्रोक कितना लंबा है वो ज़रूरी नहीं है, कितना अच्छे तरीके से आप उसे प्रैक्टिस करते हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी भी कारण ये स्ट्रोक यहाँ-वहाँ गया तो रुकिएगा, फ्लो ब्रेक हुआ तो रुकिएगा, अगर लूप स्क्वीज़ हो गए तो रुकिएगा, बस उसे सेकंड टाइम नेक्स्ट वर्ड की तरह शुरू करिएगा। 5वीं चीज़ जो है आपकी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। आप मुझसे जब बात कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका ब्रीदिंग एक तरीके से चल रहा है। जो भी आपका नॉर्मल ब्रेथ का लेंथ है, जो भी जितनी भी गहरी साँस आप अभी ले रहे हो, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा गहरी साँस लेनी है जब आप ये स्ट्रोक करें। ये स्ट्रोक प्रैक्टिस करते वक़्त आपका आधा ध्यान रहेगा स्ट्रोक फॉर्मेशन पे, जैसे स्ट्रोक चल रहा है, कैसे बन रहा है, और आधा रहेगा आपके ब्रीदिंग पे। पर दिमाग तो दिमाग है भई, जैसे ये स्ट्रोक आपको जमने लगा, वैसे ही आपका मन यहाँ से वहाँ घूमना शुरू हो जाएगा। तो मन को जहाँ जाना है उसे जाने दीजिएगा। उसको रोकने की, कंट्रोल करने की, फ़ोकस करने की, एम्प्टी रखने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। आपका फ़ोकस सिर्फ़ आपके स्ट्रोक पर और आपके ब्रीदिंग पे होना चाहिए। अगर आप विचारों में खो गए और करते-करते आप कहीं पहुँच गए मन की किसी गलियों में, तो एक थॉट आएगा कि अरे! मुझे स्ट्रोक पे फ़ोकस करना था। अरे! मुझे अपने ब्रीदिंग पे फ़ोकस करना था। तो उस थॉट को पकड़ के वापस आइएगा और आपका अटेंशन वापस एस्ट्रो और ब्रीदिंग पे वापस लेके आइएगा। दैट्स इट। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। 2020 ये जो हमारा लॉकडाउन ईयर था उसमें ये सिंपल स्ट्रोक 3-4 हज़ार लोगों ने सीख लिया और मुझे हर दिन कहीं न कहीं से कहानियाँ मिलती रहती है कि कैसे उनका स्ट्रेस, उनकी एंग्ज़ायटी, उनके डर को इस एक स्ट्रोक ने एक्चुअल में हेल्प की। सबसे पहली बात ये स्ट्रोक करते वक़्त आपको कोई गाना, म्यूज़िक से दूर रहना है। आप सबसे बिज़ी, नॉइज़ी जगह पे बैठ के स्ट्रोक करेंगे चलेगा, पर कोई म्यूज़िक जिसमें लय हो, जिसमें कोई एक रेपिटिटिव ट्यून हो, उसके साथ ये प्रैक्टिस नहीं होगी। दूसरी चीज़, एक सेटल्ड जगह पे बैठिएगा, जहाँ पे आपका हाथ अच्छे से सपोर्टेड हो और आपकी जो नोटबुक है, वो बार-बार हिले ना। तीसरी चीज़, जभी भी प्रैक्टिस शुरू करें, तो ये संकल्प, ये इंटेंट करके करें कि एक पेज तो मैं पूरा करके रहूँगा या रहूँगी, बिकॉज़ उतनी तो प्रैक्टिस बनती है कि आपको रिज़ल्ट दिखा सके। चौथी चीज़, ये प्रैक्टिस कभी भी की जा सकती है, सुबह, शाम, रात कभी भी करिएगा। अगर आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको किसी क्राउड से बात करनी है, बहुत सारे लोग जहाँ पे है या फिर आपको टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, तो ये प्रैक्टिस बड़ी काम आएगी। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं खुद डिस्लेक्सिक हूँ। मतलब आपको आमिर खान की वो मूवी याद है तारे ज़मीं पर? उसमें जो बच्चा था जिसको लिखने में या बोलने में दिक्कत होती थी, वैसी मुझे बचपन में दिक्कत हुआ करती थी। सो एज़ एन एडल्ट ऑल्सो आई स्ट्रगल टू स्पीक। आप समझ सकते हैं मेरा पूरा काम ही बोलने और लिखने पे निर्भर करता है। ये जो स्ट्रोक है ना वो मेरा ब्रह्मास्त्र है। मतलब मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि भई ये वाला स्ट्रोक पक्का चलेगा। एक दूसरा एक्सपीरियंस है जो मेरा थोड़ा-सा पर्सनल है। मेरी आई को मतलब मेरी मॉम को 16-17 साल पहले डायबिटीज़ टाइप 2 जो स्ट्रेस से डायबिटीज़ होता है वो हो गया था। तो जब उनका ये डायबिटीज़ पता चला तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूँ अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ हैंडराइटिंग से। तो हमने उनके लिए ये हैंडराइटिंग थेरेपी और 2-3 चीज़ें ऐड करके मैंने एक छोटा-सा एक एक प्रोसेस बनाया और उन्होंने वो लगातार 6 से 8 महीने बार-बार प्रैक्टिस किया। डॉक्टर भी सरप्राइज़ थे कि धीरे-धीरे उनकी शुगर लेवल नॉर्मल होने लगी, उनकी दवाइयाँ बंद हुई और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज तक वो दवाइयाँ वापस नहीं आई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो मेरे करियर के बिल्कुल शुरुआत में हुआ, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद मैंने उसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों पे किया। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आसान तरीके से आपका मन शांत हो, आपकी एंग्ज़ायटी की ये जो बार-बार मन की चलने वाली जो चक्की है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए और आप आगे बढ़ो, तो एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर करिएगा। 7 दिन में पता चलेगा कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं, आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो कंटिन्यू करिएगा और आगे बढ़िएगा। 21 दिन तक इसकी प्रैक्टिस पूरी करिए और अगर नहीं काम करा तो 7 दिन के बाद छोड़ दीजिएगा। पर ये प्रॉमिस करिएगा कि 7 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट चालू रखेंगे। ऐसे 1-2 पन्ने, एक आध लाइन बना के आप छोड़िएगा मत, उससे कुछ नहीं होना। हर दिन 1 पन्ना करना ज़रूरी है, उतना इंटेंट, उतना संकल्प करके ही बैठिएगा, उसके बिना उठना नहीं है।
जैसे ही प्रैक्टिस हो गई, अगर ब्रेक हुई बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस को वापस आके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर 1 दिन में 1 पेज करना, इतना आपका कमिटमेंट दिखाइएगा सिर्फ 7 दिन के लिए, और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे आपको इस बात के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंग्जायटी पूरी तरह से नहीं जाएगी, डर पूरी तरह से निकल नहीं जाएगा, पर आपका अपने आप में जो संतुलन है वो बनना शुरू होगा। आपकी अपने आप से जो जो ये वॉर चल रही है वो धीरे-धीरे कम होना और धीरे-धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और ये बात मैं इतने दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अलग-अलग एज ग्रुप के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद इसके रिजल्ट्स हमें बार-बार दिखे हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल तो हमारे घर आने वाली शांता दीदी, नर्मदा दीदी को भी होता है और हमारे मम्मी-पापा, हमारे दादा-दादी को भी होता है। तो ये एक स्ट्रोक ऐसा है जो किसी को भी सिखाया जा सकता है। 5 साल के इंसान से लेके 85 तक हर कोई ये स्ट्रोक कर सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस बात को फैलाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आई मस्ट से कि हर कहानी, हर एक्सपीरियंस जो आप शेयर करते हो, उससे हमें हिम्मत मिलती है कि हमारा काम हम आगे बढ़ाते रहें। ऐसी चीज़ें जो इतनी सिंपल और इतनी आसान है, पर कई सारे लोग इसे नहीं जानते। मेरे लिए ये अपने लाइफ़ का एक मिशन है, इस स्ट्रोक को, इस प्रैक्टिस को, इस सिंपल टेक्नीक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस काम में मेरी मदद करिएगा बाय शेयरिंग इट विद एनीबॉडी जो स्ट्रेस में हो, जो एंग्ज़ायटी में हो, जो एक्चुअली किसी बात में स्ट्रगल कर रहे हो। उनको कहिएगा कि ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। नमस्ते, हैप्पी राइटिंग।